अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12A D1 8th एडिशन, जो कि है आपकी थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। प्रीवियस हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 till 3 किया था। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोशिश करूँगा कि इसमें 2 सवाल तो कम से कम हो जाएं, क्वेश्चन 4 और 5। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर आप गौर करो तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है वो ये गिवन है कि एक्स वाई और जेड गिवन है, जिसमें आपके पास वाई जेड गिवन है 2.48 सेंटीमीटर और आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन है 2.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक्चुअल आपने अगर आप गौर करो तो आपको एक इमेजिनरी लाइन गिवन है एक्स डब्ल्यू जेड। ठीक है, तो एक्चुअल हम लोगों ने जो यहाँ फाइंड करना है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अगर आप गौर करो तो ये एक ऐसी अगर लाइन बनाओ तो ये हाइट बनती है, तो इसका मतलब ये इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन बनाई थी, तो उस हिसाब से आपने हाइट ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है, एरिया का फार्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, एरिया आपके पास गिवन है 2.31 इज इक्वल्स टू 1/2, आपके पास बेस गिवन है 2.48 इंटू हाइट, या आप WX भी लिख सकते हैं। 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, मैं मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, और ये यहाँ बल्कि मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2.31 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2.48 इंटू हाइट। सो हाइट आ गई आपके पास 2.31 इंटू 2/248। देखिए यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 हैं, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 हैं, तो ख़त्म हो जाएगा। तो हाइट आ जाएगी आपके पास 2 1 2, 2 3 6 और 2 2 4/248। तो हाइट आ जाएगी तकरीबन 1.8 समथिंग आनी चाहिए। तो अगर आप मैं इसको डिवाइड करूँ 462 को डिवाइडेड बाय 248 से करूँ तो आपके पास आ जाएगा 1.86। बिल्कुल सही है, 1.86 सेंटीमीटर आ गई इसकी हाइट। ठीक है सर, तो ये है आपने फाइंड कर लिया है WX। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लॉजिकल है, मैंने डायग्राम बना दी है और उसमें एक एडिशनल चीज़ भी लिखी है। अगर आप गौर करो बुक में ये मौजूद नहीं है, x+15 और x, लेकिन मैं आपको सवाल पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, पेरीमीटर गिवन है आपको 70 मीटर। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 70 मीटर, यानी इसका जो पेरीमीटर है वो 70 मीटर है। एंड इट्स लेंथ इज 15 मीटर लॉन्गर देन इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से लेंथ जो है वो 15 मीटर ज़्यादा है। यानी कि अगर हमें ब्रेथ पता नहीं है तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज x, देन डेफिनेटली द लेंथ विल बी x+15, क्योंकि उन्होंने सवाल में कहा है कि लेंथ जो है 15 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, द फील्ड इज सराउंडेड बाय अ कंक्रीट पाथ एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। एक्चुअली आपने करना क्या बेटा, आपने ये जो पाथ है ना इसका एरिया फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं इसको सादा लफ्ज़ में कहूँ, ये 2 रेक्टेंगल है, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो बड़े में से छोटे का एरिया माइनस कर दूंगा तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले तो आपको x फाइंड करना पड़ेगा। x फाइंड करोगे तो रेक्टेंगल का इस छोटे वाले का फाइंड करोगे, फिर जाहिर सी बात है ये लेंथ में ये और ये ऐड हो जाएगा, विड्थ में ये और ये ऐड हो जाएगा, तब कहीं जाके हमारे पास दोनों का एरिया फाइंड होगा। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर गिवन है, इसका मतलब हम रेक्टेंगल के x फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला ऑफ द पेरीमीटर। सो पेरीमीटर है आपके पास 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, मैं ज़रा छोटा लिखूंगा क्योंकि सवाल बड़ा है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा जी 70 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 15, ब्रेथ प्लस लेंथ हो गई, तो हो जाएगा 70 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 30, सॉरी या 15 ही आएगा भाई, 15। ठीक है जी, अब ये मल्टीप्लाई करेगा, नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते वहाँ जाके डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा जी 70 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 30। अब ये प्लस 30 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 30, सो x इज इक्वल्स टू 40/4, दैट इज 10 मीटर। अब कॉमन सेंस की बात ये है भाई कि आपके पास विड्थ आ गई 10, इसका मतलब आपका लेंथ हो जाएगी 25। सो लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल ये हो जाएगा जी 10 प्लस 15 इज इक्वल्स टू
25, ठीक है जी। और विड्थ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल ये आपके पास आ गया 10। सो इसका एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। सो एरिया आ गया आपके पास 25 इंटू 10 दैट इज़ 250 मीटर स्क्वायर। ये तो आपने फाइंड कर लिया भाई स्मॉल वाले का। अब आज आपने लार्ज वाले का फाइंड करना। लार्ज के लिए आपको जारी बात है क्या कहते हैं, लेंथ और विड्थ दोनों निकालनी पड़ेंगी। सो लेंथ ऑफ लार्ज रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखें ये लेंथ है तो ऑब्वियसली ये 2.5 और 2.5 ऐड हो जाएगा। तो इसकी लेंथ कितनी थी 25 प्लस 2.5 प्लस 2.5 ये आपके पास हो गया 30 मीटर। विड्थ आ जाओ ये 10 है तो ये 5 और ये 5 ऐड हो जाएगा। सो विड्थ ऑफ लार्ज रेक्टेंगल आपके पास आ गया जी 10 प्लस 5 दैट इज़ 20 मीटर, ठीक है जी। अब आप इसका एरिया फाइंड कर लो। एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। सो एरिया आ गया आपके पास 30 इंटू 20 दैट इज़ 600 मीटर स्क्वायर। अब आप देखें आपने छोटे रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड कर लिया, बड़े का भी फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द पाथ। सो एरिया ऑफ पाथ आपके पास आ जाएगा 600 माइनस 250। सो ये आपके पास आ गया 350 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ पाथ आ गया 350 मीटर स्क्वायर। सो ये थी भाई आपके 2 सवाल, ठीक है। हमने कमिट किया था कि आज हम 2 सवाल करेंगे, बट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।